राजपूत ये सीधे सीधे वोट बैंक का मसला बन गया क्या? देरी से आ रही हूं आपके पास क्योंकि थोड़ा बहुत समय जो था वो लड़ाई झगड़े में चला गया। शुक्रिया गरिमा। आप एक बात बताइए, अगर ये वक्फ बोर्ड पर हम राजनीति कर रहे हैं तो इसमें भी क्या बुरा कर रहे हैं? अगर किसी के हक के लिए, किसी के हकूक के लिए, किसी के अन्याय के खिलाफ, संविधान के विरोध में जो लोग हैं सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनके खिलाफ, अगर हम गरीब का, गुरबे का, मुस्लिम का, महिलाओं का अगर साथ दे रहे हैं तो हम क्या बुरा कर रहे हैं? बिल्कुल देंगे, आगे भी देंगे, जिम्मेवारी से कहते हैं। हाँ, हम आपके चैनल पर खुलेआम कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं और इन सब लोगों का साथ देने के लिए राजनीति हम करते रहेंगे। इस चीज को आप बिल्कुल, आप चाहे ब्रेकिंग चला दीजिए, चाहे आप तो नहीं चलाएंगे, आप तो एक जिम्मेवार पत्रकार हैं, लेकिन और जितने लोग भी चाहें कि सुरेंद्र राजपूत ने मुसलमान का समर्थन किया, नहीं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत ने गरीब का जो आखिरी स्टॉपेज हो जाए, हाई कोर्ट तक कोई मामला पहुंचे तो हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं होना चाहिए? इस देश के मुस्लिम नागरिक को भी होना चाहिए ना। मैं बताता, उससे देश के प्रत्येक नागरिक को हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, देश के प्रत्येक नागरिक ने। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा है ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जब आप वक्फ बोर्ड का संशोधन करके उससे एक स्टेप पहले सारा कस्टोडियन, सारा मालिक आप डीएम को बना दे रहे हैं, और डीएम ने, आपने देख लिया है कि संभल में डीएम क्या कर रहा है, डीएम ने आपके नाम कुंदरकी में डीएम क्या कर रहा है, कटहरी में डीएम क्या कर रहा है, मिल्कीपुर में डीएम क्या कर रहा है, या छोटे अधिकारी क्या कर रहे हैं, सरकार के साथ किस तरीके से बगैर रीढ़ की हड्डी से लेटे हुए कौन सी रिपोर्ट देते हैं, वो मतलब ये इस समय का विषय नहीं, लेकिन सरकार के पक्ष में बिछे पड़े हुए। और जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट में प्राइमरी मुकदमा नहीं होता है, हाई कोर्ट में सेकेंडरी मुकदमा होता है, यानी नीचे की अदालत के मुकदमे की जो कमियां हैं उसके ऊपर मुकदमा होगा। आप कह दीजिए, आप वक्फ बोर्ड में संशोधन कर दीजिए कि साहब हाई कोर्ट में प्राइमरी मुकदमा हो जाएगा, वक्फ बोर्ड का कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात मैं और कहता हूं गरिमा जी, बड़ी छोटी सी बात है, जब एक एक मुसलमान जिसकी जमीन वक्फ गई है, यानी जमीन तो किसी हिंदू की तो वक्फ गई नहीं, किसी सरकार की वक्फ गई नहीं, किसी शिक्षित की या किसी ईसाई की गई नहीं, तमिलनाडु में पूरे हिंदू गांव को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, ये भी हुआ ना। वो मिस को नहीं, सुनिए ना, सुनिए तो थोड़ा सा सेंसेबल हम लोग बात कर लें। एक बार उसका एक काम करिए, आप न्यूज 24 के किसी एक रिपोर्टर को भेज दीजिए वहां, आपको तब समझ में आएगा असलियत क्या है। कुछ पागल लोग, कुछ बेवकूफ लोग कि आप वो कर ले कि पता चलता है कि साहब एक फलानी छोटी सी मस्जिद के मौलाना ने फतवा दिया कि साहब वो समी जो है अगर रंग खेला तो वो मुसलमान नहीं रहा। आपने क्या देवबंद से फतवा लिया क्या? जो उसके अधिकारी हैं फतवा देने के, उनसे फतवा लिया क्या? नहीं लिया। और उससे बदनाम कौन हुआ? पूरी मुस्लिम कौम बदनाम हुई है। क्या उसमें असलियत में जब बड़े मौलाना आए, खालिद रशीद फिरंगी महली आए कि नहीं बिल्कुल उसको रोजा रखने की जरूरत नहीं है शमी को, आप बताइए। तब जो जिम्मेवार आदमी, उनकी बात पे, उनके बयान की बात कीजिए ना। कुछ मूर्ख लोग हर दल में होते हैं, हर धर्म में होते हैं, जो खामखा की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर संविधान की बात करने बैठे, खामखा की बात, लेकिन यहाँ शाजिया